भारत की ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल पर अब तेजी से काम शुरू हो चुका है और ये मिसाइल चाइना और पाकिस्तान इनके ठिकानों को पलक झपकते ही खत्म कर देगी। ब्रह्मोस 2 मिसाइल दुनिया की सबसे तेज मिसाइल होने वाली है। इसकी रेंज का अनुमान करीबन 1500 किलोमीटर तक का होगा और इसकी स्पीड करीबन साउंड की स्पीड से 7 से 8 गुना होगी, यानी कि 9000 किलोमीटर पर आवर। दरअसल ब्रह्मोस 2 की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए रशिया की जो ज़िरकॉन मिसाइल है उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और ब्रह्मोस 2 के 3 वेरिएंट होने वाले हैं, जिन्हें कि जहाज, पनडुब्बी और फाइटर जेट से दागा जा सकता है। इसके अलावा जमीन पर आधारित जो मोबाइल लॉन्चर है उनसे इसे लॉन्च किया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है, यानी कि दिल्ली से बैठे बैठे भारत इस्लामाबाद और उससे आगे के ठिकानों को तबाह कर सकता है और चाइना के भी कई शहर इसकी जद में आ सकते हैं। इस मिसाइल की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये मिसाइल लॉन्च होने के सिर्फ 5 से 8 मिनट के अंदर अपने टारगेट को खत्म कर देगी। रशिया और भारत पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल को तैयार कर चुके हैं, जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल के 400 किलोमीटर रेंज वाले संस्करण भी तैयार किए जा चुके हैं। अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल की ही बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। दरअसल दोस्तों, ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, मतलब साफ है कि इसे हर प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। मौसम कैसा भी क्यों नहीं है, दिन और रात कभी भी इसे दागा जा सकता है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी बात है फायर एंड फॉरगेट, यानी कि अगर आपने एक बार इसे दाग दिया और फिर भूल जाओ कि अपने टारगेट को अपने आप खत्म कर देगी। ब्रह्मोस मिसाइल की एक और खास बात है कि इसमें गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। भारत इसे 2027 से 28 के बीच डिप्लॉय कर देगा। हाइपरसोनिक मिसाइलों की अगर बात की जाए तो इन्हें दुनिया की सुपर फास्ट मिसाइलें कहा जाता है, जिनकी स्पीड मैक 5 से मैक 25 के बीच होती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों में आखिर अंतर क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइलें भी हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ती हैं, लेकिन क्रूज मिसाइलों से वो काफ़ी अलग होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों को रॉकेट इंजन से ऑपरेट किया जाता है, जो कि उन्हें बाहरी अंतरिक्ष के ऊपर ले जाने का काम करता है, जहाँ से उनके वॉरहेड एक वक्राकार उड़ान पथ पर चलते हुए पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा एंटर करते हैं। वहीं क्रूज मिसाइलों को 90 डिग्री पर लॉन्च किया जाता है, जो कि स्क्रैमजेट इंजन से ऑपरेट होती हैं। ये वायुमंडल के अंदर ही बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों के विपरीत क्रूज मिसाइलें मैनूवर भी कर सकती हैं और कुछ क्षेत्रों से बचने के लिए उनका रास्ता भी निर्धारित किया जाता है। दरअसल भारत ने अब 3 हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज पर काम करना शुरू किया है। हालांकि कहा जा रहा है कि 12 इस तरीके के प्रोजेक्ट्स DRDO तैयार कर रहा है, लेकिन ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल इसे DRDO और रशिया की NPO तैयार कर रही हैं। ये मिसाइल 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। इसके अलावा भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल और हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन को भी तैयार कर रहा है। DRDO हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, जिसे कि HSTDV कहा जाता है, उसे तैयार कर रहा है, जो कि हाइपरसोनिक फ्लाइट के लिए एक अनमैन्ड स्क्रैमजेट से संचालित विमान होता है और ये वाहन हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की जो क्रूज मिसाइल हैं उन्हें ले जा सकता है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल सैटेलाइट मिशंस के लिए भी किया जा सकता है, यानी कि कम लागत पर छोटे सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित करने के लिए। आपको बता दें कि एक और परियोजना है जिसे कि भारत की निजी कंपनी ने शुरू किया है, जो कि HGV-20-202F ग्लाइड व्हीकल को तैयार कर रही है। ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर है और ये 300 किलोग्राम के पेलोड के साथ मैक 20 से मैक 21 तक की स्पीड प्राप्त कर सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें भी दोस्तों 2 तरीके की होती है, जिसमें कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को बैलिस्टिक मिसाइल या फिर विमान के जरिए ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाया जाता है और वॉरहेड की तरह इसे छोड़ा जाता है, फिर ये अपने टारगेट की तरफ ग्लाइड करती है। वहीं क्रूज मिसाइलें अपनी पूरी उड़ान के दौरान हाइपरसोनिक स्पीड को बनाए रखती हैं, जिसके लिए वो स्क्रैमजेट का इस्तेमाल करती है। दोनों अपने उड़ान पथ और टर्मिनल गंतव्य को चार्ट करने के लिए ऑन बोर्ड गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करती है। दुनिया भर के कई देश हैं जो कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। यही नहीं, इसके अलावा हाइपरसोनिक यात्री विमान को भी तैयार किया जा रहा है। चाइना, रशिया और अमेरिका के पास अब हाइपरसोनिक मिसाइलें परमाणु हथियारों को भी ले जाने में सक्षम होती हैं, ये हाइपरसोनिक मिसाइलें। लेकिन एक बात और है कि हाइपरसोनिक मिसाइलें काफ़ी महंगी भी होंगी। तो आपने जाना कि ब्रह्मोस 2 कितनी घातक मिसाइल होने वाली है, लेकिन साथ ही साथ DRDO की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिन्हें DRDO खुद तैयार कर रहा है, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। तो आप देखिएगा कि आने वाले 10 सालों में भारत हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ देश होगा, जिसके पास अपने खुद की घातक मिसाइलें होंगी।